वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसकी बेबी शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। और पता है क्यों? उसको कुछ अलग बीमारी है यार। और धीरे धीरे वो उस आदमी के शरीर में पूरी तरह फैल जाती है। बेचारे की हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये पूरी कहानी दोस्तों उस आदमी की उस बीमारी से लड़ने की कहानी है। आपको मजा आएगा देखकर। हाल ही में रिलीज हुई है ये कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हमें प्रताप नाम के एक आदमी का घर दिखाया जाता है जहाँ हर तरफ शादी की तैयारी हो रही है। आज उसकी शादी होने वाली है दोस्तों। और उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि उसकी बचपन की क्रश भुजामा के साथ हो रही है। दोनों बड़े खुश होते हैं और प्रताप तो कुछ ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि इतने सालों के बाद उसका सपना पूरा होने वाला है। यहीं से मूवी जाती पास्ट में, जहां दोस्तों हमें पास्ट में प्रताप और भुजामा के बारे में दिखाया जाता है। प्रताप तो उसे बहुत प्यार करता है बचपन से ही, लेकिन उसके अंदर भुजामा से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं होती, जिस वजह से प्रताप चाहकर भी उसको नहीं बता पाता कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है। ऐसी एक दिन की बात है, स्कूल में भुजामा अपनी फ्रेंड से अकेले में कुछ बात कर रही होती है और बातों ही बातों में वो अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे बालों में लगाने वाला रिबन बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इस बारे में जब वो बात कर रहे होते हैं, अचानक से प्रताप चुपके से उनकी बातें सुन लेता है और फिर वो तो अभी से ठान लेता है दोस्तों कि बड़ा होकर रिबन का बिजनेस करेगा, क्योंकि भुजामा को रिबन बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वो अपने डैड मोहन के पास जाकर कह देता है कि पापा पापा मुझे रिबन का बिजनेस करना है। तो मोहन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या इसको, ये रिबन का शौक कहाँ से लग गया। लेकिन वो इतना कहते हैं कि बेटा अभी देख लेंगे, बाद की बात है, अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। ऐसे दोस्तों कुछ साल बीत जाते हैं और समय के साथ भुजामा के लिए प्रताप का जो प्यार है और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। इसी बीच हम भुजामा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। तभी प्रताप भी उसको देख लेता है खाते हुए। अब उसके दिमाग में दोबारा से एक नया आइडिया आता है। इस बार वो अपने पापा से जाकर कहता है कि पापा मुझे अपने लिए एक आइसक्रीम की दुकान खोलनी है। और ये सारी चीजें वो भुजामा को पाने के लिए कर रहा है। मतलब जो चीजें भुजामा को पसंद है वही चीजें प्रताप करने की सोच रहा है। लेकिन इस बार मोहन उसकी बातें सुनकर उस पर गुस्सा हो जाता है कि कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। और मोहन को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो प्रताप को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। फिर वो भी अपने पापा से डर के मारे वहां से भाग जाता है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर प्रताप भुजामा से कितना प्यार करता है। मतलब प्यार में कुछ भी कर सकता है, ऐसा आदमी है ये। फिलहाल आगे चलकर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के ठीक ठाक दोस्त बन जाते हैं। काफी समय गुजारते हैं, दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। और अब यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि भुजामा को भी प्रताप पर थोड़ा बहुत प्यार जरूर है और वो भी अब पूरी तरह से धीरे धीरे प्यार में पागल हो रही है। एक दिन ये दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं, तभी भुजामा बिल्कुल सही टाइम देखकर प्रताप से अपने दिल की बात कह देती है। और प्रताप को जो यहाँ पर खुशी होती है ना, मतलब क्या बोले यार, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। और फिर वो उसको अपने गले लगा लेता है प्यार से। तो आगे जैसे ही ये बात उन दोनों के परिवार वालों को पता चलती है तो लोग भी खुशी खुशी उन दोनों की शादी करने को तैयार हो जाते हैं कि चलो बढ़िया है, दोनों की पसंद है तो ठीक है। दोनों की शादी की फिर तैयारियां हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो रही है। काफी सारे लोग दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आए होते हैं। वहीं हम मोहन को भी देखते हैं जो कि अंदर से उतना खुश नहीं है दोस्तों। और उसके दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि भुजामा है, क्योंकि मोहन तो अपने बेटे की शादी किसी दूसरी ही लड़की से कराना चाह रहा था। इसी वजह से वो थोड़ा नाराज है अंदर से, लेकिन सभी के सामने खुश दिखने का नाटक कर रहा है ताकि किसी को भी पता ना चले कि इसके दिमाग में क्या है। कुछ टाइम के बाद आखिर दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। बहुत ज्यादा खुश होते हैं दोनों। अब प्रताप की पहली फर्स्ट नाइट होती है। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है वो, बस एक्साइटमेंट के मारे नाचने लग जाता है कमरे में। तभी मोहन प्रताप को नाचते हुए देख लेता है और उसे बड़ा गुस्सा आता है प्रताप पे, अपने बेटे पे दोस्तों। गुस्से में उस पे चिल्लाता भी है कि क्या हरकतें हैं ये, बैठ जाओ तमीज से। लेकिन प्रताप पे तो अलग ही लेवल का उत्साह है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मोहन भी आखिर में थक हार कर चला जाता है कि जो करना है करो। वैसे भी मोहन को चिढ़न तो हो रही है अपने बेटे से कि इसने किसी और लड़की से शादी कर ली। अब आगे हम दोनों को प्रताप और भुजामा को कमरे में देखते हैं। दोनों एक दूसरे से पर्सनल बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में प्रताप धीरे धीरे उसके करीब जाने लग जाता है। उन दोनों के बीच की जो हमेशा दूरी थी, मतलब जो भी छोटी मोटी दूरी थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आखिरकार सब बढ़िया होता है दोस्तों। अब अगले ही दिन हम प्रताप को देखते हैं जो आज तो बिल्कुल अलग ही एनर्जी के साथ उठ रहा है दोस्तों। उसकी खुशी देखकर लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया बीता। मतलब इतना खुश उसको पहले कभी नहीं देखा गया था। और वहीं दूसरी ओर भुजामा थोड़ा मुरझाई भी लगती है, थकी थकी लगती है, क्योंकि ये ससुराल में पहला दिन था तो नींद नहीं आती अच्छे से पहले दिन। यही कारण है वो थोड़ा उदास लग रही है, थकी भी लग रही है। उसको बहुत आलस महसूस होता है दोस्तों अपने शरीर में। हालांकि पहले तो वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती,
लेकिन समय के साथ साथ भुजामा का आलस और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। वो चाहकर भी घर का काम ठीक से कर नहीं पाती और अब ये सिचुएशन थोड़ा सीरियसनेस की तरफ अपना मोड़ ले रही होती है। यहाँ तक कि प्रताप के घर वाले भी ये देखकर बड़े हैरान होते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि भुजामा का जो बर्ताव है दोस्तों बड़ा आलस भरा लग रहा है डेली डेली। इसी बीच हम मोहन को देखते हैं जो कि अपनी दुकान पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है और तभी सुरेश नाम का एक आदमी वहाँ आता है मोहन के पास और बताता है कि गाँव में एक बहुत बड़ी पंचायत रखी गई है, उसमें आपको भी बुलाया गया है। तो मोहन भी ये सुनकर जल्दी से सुरेश के साथ वहां की तरफ जाने लग जाता है। कुछ देर के बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं पंचायत में और देखते हैं कि प्रताप और भुजामा भी वहां पर आए हुए हैं। मोहन को तो पहले शौक लगता है कि ये यहाँ पर कैसे, मतलब इन दोनों का क्या काम पंचायत में। और यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये पंचायत किसी और ने नहीं बल्कि भुजामा ने बुलाई है, क्योंकि भुजामा यहाँ पंचायत से कुछ बहुत ही जरूरी बात कहना चाह रही है दोस्तों। सभी लोग इसीलिए वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब आप भी सुनिएगा क्या बोलती है वो। सभी लोग उससे कहते हैं कि क्यों हमें बुलाया तुमने, जिस पर भुजामा कहती है कि शादी वाली रात मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ और मैं प्रताप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जाना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही है यार ये। प्रताप भी हैरान होता है कि ये क्या हो गया, उसने सोचा नहीं था कि भुजामा ऐसा करेगी। वो पूछता है भुजामा से कि क्या दिक्कत हो गई, लेकिन भुजामा कुछ नहीं बताती, सिर्फ इतना कहती कि मुझे जाना है तुम्हें छोड़कर। इस वजह से प्रताप भी चाहकर उसकी बात जान नहीं पाता, मतलब उसके दिल में क्या है। और उधर मोहन भी ये सब देखकर भुजामा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि पूरे परिवार का नाम खराब कर दिया है गाँव में। और इस तरह गुस्से में मोहन भुजामा और उसके पापा पर बड़ा चिल्ला देता है। फिर क्या था, दोनों परिवारों के बीच में बहस शुरू हो जाती है दोस्तों। भुजामा के डैड भी मोहन पे चिल्ला देते हैं और आखिर में भुजामा प्रताप को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। इन लोगों के पास यानी कि ससुराल वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो उसको रोक दें। और जब वो घर आकर वहां से जा रही होती है तो प्रताप दोबारा उसको रोकने की कोशिश करता है कि रुक जाओ ना, क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई। लेकिन नहीं दोस्तों, भुजामा एक नहीं सुनती और आखिर में हमेशा के लिए चली जाती है। प्रताप को मतलब ऐसा झटका लगता है कि क्या बोले, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों की मंजूरी से शादी हुई थी, फिर ये अचानक क्या हो गया। लेकिन दोस्तों वहीं हम मोहन को देखते हैं जिसको अलग लेवल की खुशी हो रही है, क्योंकि वो तो वैसे भी इस शादी से खुश नहीं था और इसीलिए वो तुरंत प्रताप की दूसरी शादी करने का फैसला करता है ताकि प्रताप दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। दूसरी तरफ हम भुजामा की मॉम माया को देखते हैं और जैसे उसको भुजामा के घर छोड़ने की खबर पता चलती है तो वो भी बड़ी हैरान होती है कि क्या हो गया, दोनों को प्यार था, फिर ये एक दो दिन में क्या हो गया। वो अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि बेटा क्या हो गया, समझ जाओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती दोस्तों। और फिर उसकी माँ भी इस मामले में कुछ कर नहीं पाती। धीरे धीरे क्या होता है, ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव में भुजामा और प्रताप की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है, यहाँ तक कि प्रताप की मर्दांगी पर भी सवाल उठाने लग जाते हैं लोग, क्योंकि गाँव के लोगों को ये लग रहा है कि जरूर प्रताप को कोई गुप्त रोग होगा, वरना आखिर भुजामा उसको 2 दिन में छोड़कर क्यों चली गई। तो इसीलिए गाँव में सभी लोग उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं कि ये तो नामर्द है, बेचारा प्रताप भी क्या करता, चुपचाप सहता रहता है सारी चीजें। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसे खुद पे शक होता है कि कहीं सच में मेरे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। यही सोच सोच कर उसकी जान जा रही होती है। तभी दूसरी ओर कुछ दिनों के बाद हम मोहन को अपने दोस्त श्याम के साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं और श्याम देखता है कि मोहन तो अंदर से निराश लग रहा है, क्या हो गया इसको। फिर मोहन भी उसको सारी बातें बता देता है कि यार गांव में हमारी बेइज्जती हो रखी है, मेरे बेटे की खासकर कुछ ज्यादा ही, उसके लिए अब कोई दूसरी लड़की नहीं मिल रही है कि क्या करूं मैं। अब ये सब सुनने के बाद श्याम को भी बड़ा बुरा फील होता है कि यार बुरा हुआ तुम्हारे साथ, देखता हूँ मैं कुछ कर पाऊँ तो बताता हूँ तुमको। वैसे मैं गोपाल नाम के एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो अपनी बेटी की शादी प्रताप के साथ करा सकता है। तो मोहन ये सुनने के बाद खुश हो जाता है कि फिर बात कराओ ना, बात आगे चलाओ। जल्दी से ये लोग गोपाल के पास जाने लग जाते हैं। अब हम गोपाल को भी देखते हैं जो कि गांव में खेती बाड़ी का काम करता है दोस्तों, यहाँ तक कि उसे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत ही शौक है। और जब शाम के समय गोपाल अकेले में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तब उसको पेपर पर एक खूबसूरत सी औरत की फोटो दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद गोपाल बड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत फोटो कभी देखी नहीं थी। और फिर होना क्या था, होता ही है आदमियों का, उसके दिमाग में थोड़े बुरे ख्याल आ जाते हैं। इससे एक चीज क्लियर है कि ये एक नंबर का ठरकी आदमी है और अक्सर गोपाल ऐसी गिरी हुई हरकतें करता रहता है। गांव के ज्यादातर लोग उससे परेशान आ चुके हैं। हालांकि फिलहाल तो मोहन को गोपाल की ऐसी हरकतों के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो जब ये दोनों यानी कि अपना मोहन और श्याम गोपाल के पास पहुंचते हैं तो थोड़ा बहुत इनकी बातें होती है आपस में। मोहन कह देता है गोपाल से कि मुझे अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करानी है, लेकिन गोपाल तो साफ साफ मना कर देता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों गोपाल को प्रताप के गुप्त रोग के बारे में सब कुछ पता है, पता नहीं कैसे पता चला इसको, और इसीलिए वो नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करूं। ये सुनने के बाद तो मोहन को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही गोपाल के ऊपर चिल्लाने भी लग जाता है। फिर होना क्या था, दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वो तो अच्छा हुआ श्याम दोनों को टाइम पर शांत करा देता है। तब हम देखते हैं भुजामा को, जो कि जरूरी काम के सिलसिले में स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए आई हुई है। असल में उसको नौकरी की सख्त जरूरत है दोस्तों, इसीलिए आई हुई है वो। और फिर भुजामा भी उसकी बातें सुनने के बाद उसके स्कूल में टीचर की नौकरी देने को तैयार हो जाते हैं। भुजामा बड़ी खुश
कि चलो 2-4 पैसे आएंगे। वो प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा भी करती है। तभी हम प्रताप को भी देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर छुपकर भुजामा को ही देख रहा होता है। दरअसल बहुत दिन हो गए वो उससे मिला नहीं था, इसलिए बस दूर से ही देखकर बड़ा खुश होता है कि चलो कम से कम देख तो लिया। और जब भुजामा जैसे जा रही होती है ना, तो वो प्रिंसिपल पीछे से दोस्तों भुजामा को बहुत ही गंदी नजरों से देखना शुरू कर देता है। लगता है सारे ठरकी हैं ये। और तभी प्रताप भी देख लेता है कि प्रिंसिपल तो बड़ा बदतमीजी से घूर रहा है इसको। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है प्रताप को प्रिंसिपल पे, लेकिन वो मार तो नहीं सकता ना प्रिंसिपल को, बस गुस्सा करता है और क्या करेगा। इसलिए वो सोचता है कि प्रिंसिपल को डराना तो है, लेकिन उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी प्रताप की नजर अचानक से कुछ गुंडों पे जाती है जो कि स्कूल के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों को बड़ा परेशान कर रहे होते हैं। प्रताप को उनको देखकर भी गुस्सा आता है कि कैसे लोग हैं ये, कुछ काम धंधा नहीं है क्या इनका। और गुस्से में तो प्रताप उन गुंडों को बहुत ही मारना शुरू कर देता है दोस्तों। और ये सारी चीजें प्रताप सिर्फ उस प्रिंसिपल को डराने के लिए कर रहा है कि देख ले मैं इतने गुंडों को मार सकता हूँ तो तू क्या है। तब जाकर प्रिंसिपल की भी बोलती बंद हो जाती, वो भी घबरा जाता है प्रताप के गुस्से को देखकर। उसे समझ आ जाता है कि प्रताप उन गुंडों के जरिए मुझे चेतावनी दे रहा है, शायद इसने मुझे देख लिया होगा कभी किसी को गंदी नजर से घूरते हुए। इस तरह प्रिंसिपल अपने दिमाग में सोचता है दोस्तों ये बातें। लेकिन होता यह है डर के मारे ना वो भुजामा को उसकी जॉब से निकाल देता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। बेचारी भुजामा ये देखकर प्रताप के ऊपर बहुत गुस्सा होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई, और बोल भी देती है कि आखिर तुम मुझे बार बार यूं परेशान क्यों कर रहे हो, क्या हो गया। देखो पहले बता रही हूँ, आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। बेचारा प्रताप दोस्तों क्या करता, बड़ा दुखी हो जाता है अंदर से, चुपचाप चला जाता है उसकी बातें मानकर वहां से। लेकिन वो भुला नहीं पा रहा है भुजामा को पूरी तरह से। लेकिन अभी भी उसको इस बात का पता नहीं चला कि भुजामा मुझे छोड़कर गई तो गई क्यों, मेरे शरीर में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। फिर वो जाता है डॉक्टर के पास, गांव के डॉक्टर के पास मतलब। और यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर कोई और नहीं खुद वही श्याम है। प्रताप श्याम को अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बता देता है। तो वो कहता है कि देखो मुझे तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करना होगा, उससे ही सारा शक दूर होगा। फिर होता है टेस्ट, उसके बाद वो आ जाता है अपने घर पे। अभी भी उसको बड़ी चिंता हो रही है कि पता नहीं रिजल्ट में क्या आएगा। कुछ समय के बाद दोस्तों मोहन को देखते हैं जिसके मन में अभी भी प्रताप का ख्याल चल रहा है कि कैसे उसकी दूसरी शादी कराऊं, कैसे मनाऊं उस गोपाल को कि वो अपनी बेटी मेरे बेटे को दे दे। अब वो कोई ऐसे प्लान के बारे में सोचने लग जाता है जिससे गोपाल हाँ कर दे बस अपनी बेटी को देने के लिए। अगले ही दिन हम गोपाल को देखते हैं जो कि बहुत ही फेमस हीरोइन की मूवी देखने के लिए थिएटर के पास आया होता है, जहाँ गोपाल को ये बात पता चलती है कि उस मूवी के सभी सीट्स पहले से बुक किए गए हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब क्या करूं, कैसे देखूं मूवी। तो फिर वो मूवी देखने का कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढ रहा होता है कि कैसे भी थोड़ा सेटिंग करके देख लूं बस एक बार। इसी वजह से पहले वो लोगों के पास जाता है कि तुम्हारे पास टिकट है तो मुझे दे दो, लेकिन कोई भी नहीं देता। बेचारा गोपाल निराश हो जाता है कि यार मूवी देखनी थी अब क्या करूं। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर आ जाता है मोहन, और मोहन कहता है कि मैं तुम्हें मूवी की टिकट दे सकता हूं, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और फिर गोपाल को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको कैसे भी करके मूवी देखनी है। तो अब थोड़े ही टाइम के बाद दोनों थिएटर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं। और फिर अगेन मोहन गोपाल से प्रताप की शादी के बारे में ही बात करता है। और यहाँ बातों ही बातों में वो पता नहीं क्या बोलता है दोस्तों गोपाल को कि गोपाल मान जाता है। वो खुशी खुशी तैयार हो जाता है अपनी बेटी को देने के लिए। इसी बीच हम भुजामा को देखते हैं जो कि अकेले में अपने दोस्त के साथ बैठकर अपनी बातें कर रही है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है तुम प्रताप से अलग क्यों हो गई, क्या हो गया, क्या दिक्कत थी। फिर वो अपनी सच्चाई बताती है। और यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि प्रताप को बचपन से एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी है, जिसमें रात को सोते समय प्रताप को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं दोस्तों। वो नींद में बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता है। यहाँ तक कि पता है क्या, नींद में प्रताप ने भुजामा को काफी मारा भी था। ये सब देखकर भुजामा भी उस समय हैरान हो गई थी कि इसकी ये वाली साइड तो मुझे आज तक पता नहीं थी। इसी वजह से वो उससे बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। लेकिन स्टार्टिंग में उसने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ये चीजें डेली होने लगी तो फिर उसने सोचा प्रताप को छोड़ना ही बढ़िया रहेगा, वरना तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी फ्रेंड को भी थोड़ा बुरा फील होता है। वो भी भुजामा को दिलासा देने लग जाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब दूसरी ओर हम प्रताप को देखते हैं जो कि अंदर से बहुत ही निराश लग रहा है दोस्तों। ऑफ कोर्स उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि भुजामा है। जब से वो गई है उसको मतलब ऐसे हो गया है कि मैं करूं क्या लाइफ में। उससे प्यार जो करता था, बचपन की क्रश थी, उसकी शादी हो गई थी, सब बढ़िया हो गया था, लेकिन मेरे ख्याल से उसे खुद भी नहीं पता कि मैं नींद में यह हरकतें करता हूँ। वो भी भुजामा की याद में अपने फ्रेंड विकास के साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है, पूरी तरह हो जाता है। फिर वो नशे में धुत। कुछ देर के बाद वो ड्रिंक करके अपने घर जा रहा होता है, लेकिन ज्यादा नशे में होने की वजह से वो होश ही नहीं होता और इस तरह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह की बात है जब सभी गांव वाले रास्ते पर प्रताप और विकास को एक दूसरे के साथ सोए हुए देखते हैं। तो ये देखकर वो और हैरान, क्योंकि लड़कों को इस तरह देखकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है कि ये अंदर से कहीं कुछ और तो नहीं। और यही सभी को लगता है कि ये दोनों गे हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे पूरे गांव में प्रताप और विकास की बदनामी होती है। और ये प्रताप के बारे में गोपाल को भी पता चल जाता है। उसको भी लगता है कि वो गे है,
ये जानने के बाद तो वो फिर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करा सकता हूँ। वो सीधे मोहन से कह देता है दोस्तों, जिस पर पहले तो मोहन को गोपाल की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो बताता है कि तुम्हारा लड़का ये है वो लड़का नहीं है, तो ये सुनकर मोहन भी हैरान, उसको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता और आखिर में ये फैसला कर देता है गोपाल कि मैं नहीं कराऊंगा अपनी बेटी की शादी। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब मोहन को बड़ा गुस्सा आता है इस प्रताप को देखकर, क्योंकि उसकी वजह से पूरे गांव में अब इनकी खतरनाक बेइज्जती हो गई है। पहले बहू भागी, अब लड़का घे निकल गया, ऐसा सभी को लग रहा है, तो बेइज्जती तो हो गई। हालांकि बेइज्जती क्या होनी, लेकिन अब गांव के लोग ही ऐसे हैं दोस्तों। तो वो गुस्से में प्रताप के पास जाकर उस पे चिल्लाता है बहुत ज्यादा, कहता है कि आज के बाद कान खोल के सुन लो, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब मैं जिससे बोलूंगा उससे शादी करनी होगी तुम्हें। लेकिन मना कर देता है प्रताप कि नहीं, मैं तो अपनी चलाऊंगा, क्योंकि प्रताप के अंदर तो भुजामा के अलावा कोई है ही नहीं दोस्तों। वो ठान लेता है कैसे भी करके भुजामा को अपने पास लेकर आएगा। कुछ देर के बाद प्रताप पूरी हिम्मत के साथ जाता है भुजामा के घर पे। पहले तो वो उसको देखकर खुश हो जाती है अंदर से। प्रताप भी भुजामा से अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगने लग जाता है और धीरे धीरे भुजामा के करीब जा रहा होता है, जिस पर वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों आखिर में गले लग जाते हैं। उन दोनों की लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। प्रताप भी खुश होता है, दोनों खुश कि दोबारा से हमारा प्यार मिल गया। और इसी खुशी के साथ भुजामा भी अपने घर वापस आ जाती है, अपने घर बोले तो ससुराल। लेकिन अगली सुबह जैसे ही प्रताप की आंखें खुलती है तो वहाँ उसे कहीं भी भुजामा दिखाई नहीं देती। प्रताप घबरा जाता है और घबराहट के मारे पूरे घर में उसको ढूंढने लग जाता है। तभी उसको मिलती भुजामा की एक चिट्ठी, जिसको देखने के बाद तो प्रताप अंदर से और हैरान। असल में चिट्ठी के अंदर भुजामा ने ये लिखा हुआ है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। ये सब जानने के बाद तो प्रताप को भुजामा के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर आई क्यों थी कल को? उसको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये मुझसे दूर भाग क्यों रही है। प्यार करती है तो दिक्कत क्या है? इसलिए वो दोबारा से जाता है पता लगाने के लिए भुजामा के घर पर। तब जाकर भुजामा उसको सच्चाई बताने लग जाती है। वो पहले अपनी सभी चोटों के निशान दिखाती है उसको कि ये सब कुछ तुमने किया है नींद में। प्रताप तो पागल हो जाता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों प्रताप ने कभी नहीं सोचा था कि उसके कारण भुजामा को इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। उसको अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है और आखिर में निराश होकर भुजामा के घर से वो चला जाता है, क्योंकि वो और ज्यादा मुश्किलें नहीं देना चाहता था भुजामा को। अब वो रास्ते पर अकेले जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से आ जाता है मोहन। मोहन देखता है कि प्रताप बड़ा उदास है तो बोलता है कि बेटा जरूर उस भुजामा को लेकर परेशान होंगे, कोई बात नहीं। इस तरह वो अपने बेटे को आज सहारा भी देता है। फिर दोनों आखिर में घर आ जाते हैं और जब प्रताप और मोहन बाइक पर बैठकर आ ही रहे होते हैं, रास्ते में कुछ लड़के आते हैं प्रताप को चिढ़ाने के लिए। अब वहाँ तो उन लड़कों की बातें सुनकर मोहन तो पगला जाता है, बिल्कुल बहुत गुस्सा आ जाता है उसको। वो अपने बेटे के बारे में ऐसा गलत नहीं सुन सकता, इसलिए गुस्से में मोहन उन लड़कों को बहुत मारता है, जिससे वो लड़के तब जाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब प्रताप भी वैसे अपने पापा का साथ पाकर थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहा है दोस्तों। भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद उसका पापा मोहन हमेशा अपने बेटे के साथ है। इससे पता चलता है कि बाप बेटे ठीक ठाक है, अनबन होती रहती, लेकिन प्यार बराबर है। दूसरी तरफ हम भुजामा के पापा रघु को देखते हैं, जो कि भुजामा को लेकर अंदर से बहुत ही परेशान है। उन्हें भी समझ नहीं आता कि ये अपने पति के पास वापस क्यों नहीं जाना चाहती। इसीलिए रघु इस बात को लेकर उस पर बहुत गुस्सा होता है कि क्या हो गया है, और गुस्से में अपनी बेटी पे चिल्ला भी देता है वो। तो भुजामा भी रोते रोते अपने पापा से कह देती है कि अगर आपको मुझे भेजना ही है तो मैं ये घर छोड़ के चले जाती हूँ, दिक्कत क्या है। इस तरह पहले इनकी थोड़ी बहस होती है, फिर थोड़ा इमोशनल सीन होता है, क्योंकि रघु को भी अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं करना। वो तो बस ये चाहता है कि ससुराल में जाए, अपना आराम से जिंदगी बिताए। इस तरह शादी करके यहाँ मायके में बैठना अच्छा नहीं है, वो तो ये सोच रहा है। फिर वो भी इमोशनल होकर अपनी बेटे को गले लगा लेता है और ये देखकर भुजामा भी थोड़ा खुश हो जाती है। अब रात के समय की बात है दोस्तों, प्रताप को देखते हैं। उसके मन में अभी भी भुजामा है दोस्तों। उसको अब ये डाउट हो रहा है कि जो भुजामा ने मुझे बातें बोली वो सच है भी या नहीं, क्योंकि अगर प्रताप को ऐसी प्रॉब्लम होती तो आज से पहले उसके मॉम डैड ने कभी तो उसको बताया होता उसकी बीमारी के बारे में। और फिर प्रताप इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए अगले ही दिन महेश नाम के एक वीडियोग्राफर के पास जाता है, जहां प्रताप महेश से कहता है कि तुम मेरी सोते समय वीडियो बनाना। तो वो भी तैयार हो जाता है वीडियो बनाने को। ये सारी चीजें वो इसीलिए कर रहा है ताकि देख सके मैं नींद में करता क्या हूँ। और रात के समय महेश प्रताप के कहे मुताबिक उसकी वीडियो बनाने में लग जाता है। और अगले दिन जैसे ही महेश प्रताप को उसका वीडियो दिखाता है तो प्रताप की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। असल में दोस्तों उस वीडियो के अंदर ना प्रताप रात के समय महेश को बहुत ही बुरी तरह मार रहा है। महेश के शरीर पर भी प्रताप की मारपीट के निशान होते हैं। अब ये देखने के बाद तो प्रताप को यकीन हो जाता है कि भुजामा सही कह रही थी, लेकिन अब उसको ये दिक्कत होती है कि आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर इस बारे में वो जाता है उनके पास और पूछने लग जाता है मुझे दिक्कत है क्या, कोई बताओ। जिस पर पहले तो उसके माँ बाप मना करते हैं, नहीं बेटा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो जिद करता है ना कि झूठ मत बोलो, मुझे सच पता चल चुका है, तब जाकर वो सच्चाई बताते हैं। और यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि काफी सालों पहले प्रताप की छोटी बहन थी, जिसे प्रताप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन की बात है, उसकी बहन अपने ग्राउंड में खेल रही होती है
मतलब वो भी होता है साथ में। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ कुत्ते आ जाते हैं जो कि प्रताप के ऊपर तेजी से भौंकने भी लगते हैं। तो प्रताप उन कुत्तों से डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते। तभी एकदम से वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है, और फिर होना क्या था, वो कुत्ते उसकी बहन को देखकर उस पर हमला कर देते हैं, बुरा हाल कर देते हैं उसकी बहन का। वो बेचारा प्रताप घबरा जाता है कि अब मैं करूं क्या। करता है वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश, पर काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं बचा पाता अपनी बहन को। उसकी बहन बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती है। अब अपनी बहन की मौत से वो एक तरह से सदमे में चला जाता है दोस्तों, हर समय दुखी रहता। उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ जाता है इस चीज से, और बस यही उसके लिए बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। उस दिन के बाद से प्रताप अक्सर रात के समय बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है, और ये सब कुछ वैसे उसके मॉम डैड की गलती की वजह से ही हुआ। अगर वो पहले उसको बीमारी के बारे में बता देते तो उसका क्या पता इलाज वगैरह होता। आज उसकी बीवी नहीं भागती, सब माँ बाप की वजह से हुआ है। हालांकि उसकी मॉम उससे माफी भी मांगती है, लेकिन कुछ देर सुनने के बाद वो माफ कर देता है। मतलब ज्यादा वो रिएक्ट नहीं करता, अपनी मॉम को गले से लगा लेता है। जिसके बाद दोस्तों हम विकास को देखते हैं, जो कि अपने पापा के साथ गोपाल के घर पर कुछ जरूरी काम से आया हुआ है। असल में विकास गोपाल की बेटी से बहुत प्यार करता है दोस्तों, इसलिए विकास के पापा उसको अपने साथ लेकर आए थे गोपाल के यहाँ पे कि बातचीत करेंगे रिश्ते की। पर जैसे ही विकास के पापा को गोपाल की सभी हरकतों के बारे में पता चलता है कि गोपाल मतलब औरतों को इस तरह ठरक भरी नजरों से देखता है, तो विकास की शादी गोपाल की बेटी के साथ बिल्कुल मना कर देता है वो, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी किसी अश्लील आदमी के घर में कराना ही नहीं चाहता। और इसीलिए विकास अंदर से बहुत ही दुखी कि अब क्या करूं, बहुत रोने भी लग जाता है बैठ के वहीं पे। अचानक से उधर प्रताप आ जाता है, और यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है कि प्रताप विकास के पास उस रात के बारे में पूछने लग जाता है, उसी रात जिस रात वो दोनों नशे में जमीन पर गिर गए थे। और फिर विकास भी उसके कहने पे सारी सच्चाई बता देता है कि तुमने यार उस रात नशे में मुझे बहुत ज्यादा मारा था। प्रताप फिर से दुखी हो जाता है कि तुम्हें भी मारा क्या मैंने। उससे भी वो माफी मांगता है अपनी गलती की, तो वो भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और खुशी खुशी माफ कर देता है। अब इससे एक चीज तो तय हो गई है कि प्रताप की बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, जिस वजह से प्रताप ठान लेता है कि अब कैसे भी करके अपनी बीमारी को ठीक करना ही होगा। लेकिन ये काम इतना आसान भी तो नहीं है, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, बढ़िया वाला डॉक्टर चाहिए बल्कि। अब ऐसे ही कुछ दिनों के बाद प्रताप के गांव में रौनक नाम का एक डॉक्टर आता है। वो सभी से कहता है कि मैं अपनी मशीन से किसी भी इंसान को 2 मिनट में सुला सकता हूँ। तब हम प्रताप को देखते हैं वहीं पे, जो कि बाकी गांव वालों के साथ बैठकर उस डॉक्टर की बातें सुन रहा होता है। तब उसके दिमाग में आता है बढ़िया सा आइडिया। वो रौनक से जाकर कहने लग जाता है कि सर, क्या आप मुझे अपनी मशीन की मदद से सुला सकते हो? तो रौनक भी ये करने को तैयार हो जाता है। असल में प्रताप ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि इसके जरिए उस डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बता सके। कुछ देर के बाद वो डॉक्टर अपनी मशीन से उसको सुला देता है, और सोने के बाद उसकी फिर से वही हरकतें शुरू हो जाती हैं। वो डॉक्टर को लड़की समझकर उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। अब उसका ऐसा बर्ताव देखकर रौनक बड़ा हैरान, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा या किसी को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। उसे बड़ा गुस्सा आता है प्रताप पर, और गुस्से में वो एक थप्पड़ मार देता है उसको। तब जाकर प्रताप की नींद खुलती है। ये सीन होता है यहाँ पे, और रात के समय जब रौनक अपने घर में सो रहा होता है ना, तभी वहाँ पर एकदम से प्रताप आ जाता है, और वो रौनक से मदद मांगते हुए कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी वही नींद में ये हरकतें करने वाली बीमारी ठीक करनी है, प्लीज आप मेरी मदद करिए ना। और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो तैयार हो जाता है उसकी मदद करने को। तो अगले दिन से दोस्तों प्रताप की बीमारी का बहुत अच्छे से इलाज शुरू होता है। हालांकि इलाज के समय उसे काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे प्रताप की मेहनत रंग लाती है। इसी बीच हम भुजामा को देखते हैं। उसे भी प्रताप की बड़ी याद आ रही होती है। आखिर प्यार तो वो भी करती है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मिली नहीं थी उससे। इस तरह वो भी थोड़ा दुखी थी। दूसरी तरफ प्रताप दोस्तों भुजामा की याद में तो ऑलरेडी रो ही रहा है। तो जैसे प्रताप भुजामा से मिलने उसके घर पे जाने वाला होता है, उसी समय वहाँ पर अचानक से उसका पिता मोहन आ जाता है, और वो उसको रोकते हुए कहता है कि बेटा, आज तुम भुजामा के पास नहीं जाओगे, तुम्हें मैं खुद ले जाकर भुजामा से बात करवाऊंगा। प्रताप भी अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश करता है कि वहाँ पर कुछ ये अंट संट ना कर दे, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद मोहन भुजामा के घर पे जाकर भुजामा से ये कहने लग जाता है कि आखिर इतनी छोटी सी बात को लेकर घर कैसे छोड़ सकती हो तुम, आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही होगा। साथ ही मोहन भुजामा को अपने घर ले जाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी भुजामा मोहन को अपने शरीर पर लगे सभी चोटों के निशान दिखाती है, और उसको देखने के बाद मोहन को आते हैं चक्कर कि ये क्या है, इतनी भयानक चोटों के निशान तो मैंने कभी देखे नहीं। आखिर में वो भी दोस्तों बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। ये हाल हो जाते हैं उसके। अब उसको बेहोश पड़ा देखकर सभी घबरा जाते हैं कि ये मर तो नहीं गया। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं सभी लोग, और जब ये खबर प्रताप को पता चलती है तो वो भी जल्दी से अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। वहाँ मोहन का थोड़ा बहुत इलाज होता है, तब जाके होता है वो ठीक। लेकिन मोहन अभी तक भुजामा के चोटों के निशान को भूल नहीं पाया। उसके दिमाग में वही चोटों के निशान चल रहे हैं, और इन सब का कारण कोई और नहीं बल्कि प्रताप है। और प्रताप की वजह से उसके परिवार वालों को, उसकी बीवी को, सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको रात को वो दौरे जो पड़ते हैं। प्रताप भी बेचारा क्या ही करेगा।
उसे खुद समझ नहीं आ रहा कैसे रोकूं इसको, क्योंकि उसका इलाज तो चल रहा है दोस्तों, लेकिन बीमारी उतनी ठीक नहीं हो रही जितनी एक्सपेक्टेड थी। इसलिए निराश होकर वो रौनक से कहता है कि सर क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। हालांकि डॉक्टर तो उसको हौसला देता है कि हो जाओगे लेकिन टाइम लगेगा। तब जाके प्रताप को थोड़ी हिम्मत मिलती, चलो डॉक्टर कह रहे हैं तो होगा ही कुछ। अगले दिन से प्रताप अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करता है। साथ ही अब तो उसका पिता भी उसका साथ दे रहा है बढ़िया तरीके से। लेकिन इसी सफर में प्रताप के सामने काफी मुसीबतें भी आती हैं। इसके बावजूद वो कभी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसके दिमाग में है भुजामा को पाना, उसके लिए जो भी अड़चने आएंगी वो सभी पार करेगा। इस तरह आखिर में बहुत मेहनत करने के बाद बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सब बड़े खुश, और खुशी के मारे प्रताप ये सारी बातें जाकर सभी गांव वालों को बता देता है। गांव वाले भी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी बीमारी के बारे में कभी नहीं सुना था, और ठीक भी हो गए तो बढ़िया है। हालांकि गांव वालों को अभी पूरी तरह यकीन नहीं होता, क्योंकि जब तक वो उसको देख नहीं लेते ना सोते हुए कि ढंग से सो रहा है, तब तक उनको यकीन नहीं होगा। फिर वो कहता है आप सभी को यकीन दिलाने के लिए आज रात में आप सभी के सामने गांव के बीचों बीच सोऊंगा, उसके बाद आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। अब गांव वाले भी प्रताप के कहे मुताबिक रात होने का इंतजार करने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद आखिरकार हो जाती है रात। पूरी तरह से वो नींद में सो जाता है रात को। वहीं बाकी गांव वाले भी उसको सोते हुए देख रहे होते हैं, और वो लोग भी सबूत के तौर पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक से प्रताप नींद में सभी गांव वालों पे हमला कर देता है, और सभी डर के मारे वहां से भागने लग जाते हैं। असल में प्रताप अपने सपने में ना बहुत सारे कुत्तों से लड़ रहा था, जिस वजह से वो सभी गांव वालों को कुत्ता समझ के उनको मार रहा होता है। हालांकि फिर सभी लोग उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब बहुत कोशिश होती है तब जाकर प्रताप को होश आता है। अब इस समय तो गांव वाले खुश हो गए क्योंकि उसकी नींद खुल चुकी है, लेकिन वो इस बात से दुखी हैं कि इसको तो अभी भी वही दौरे पड़ रहे हैं, ये ठीक कहाँ हुआ है। और जब उसको वीडियो दिखाते हैं तो प्रताप भी और हैरान कि यार मैं कब ठीक होऊंगा, मैं तो वैसे ही हूँ, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। उसको ये लगता है कि आज के बाद मैं कभी भुजामा से मिल ही नहीं पाऊंगा। बहुत कोसता है वो अपनी किस्मत को। तो रात के समय देखते हैं भुजामा को, जो कि भगवान से प्रताप के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान कर दो ना उसको ठीक। और उधर प्रताप की मॉम भुजामा से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसके पास आती है। अब भुजामा भी प्रताप की मॉम को देखकर थोड़ी हैरान होती है कि ये सासू जी यहाँ पर क्यों आ गई। यहाँ पर हमें पता चलता है दोस्तों कि अगले दिन प्रताप अपने परिवार के साथ वो गाँव छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला है, क्योंकि वो नहीं रहना चाहता यहाँ पर। यहाँ रहेगा तो भुजामा की याद उसको जीने नहीं देगी। लेकिन जाने से पहले प्रताप अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भुजामा के नाम करना चाहता है, ताकि भविष्य में भुजामा को कभी भी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए प्रताप की मॉम भुजामा को कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स देते हुए कहती है, ये सब कुछ मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए दिया है, आज से तुम ये सभी प्रॉपर्टी की मालकिन हो। इतना कहने के बाद उसकी मॉम उसको आखिरी बार अलविदा कहकर निकल जाती है। और ये सब देखने के बाद यार भुजामा को भी बहुत निराशा होती है कि दिल का इतना अच्छा इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन बस एक हरकत की वजह से मैं उसे छोड़ रही हूँ, क्या ये ठीक है। लेकिन वो ठान लेती है वो कैसे भी करके प्रताप को रोक के रहेगी। अगले दिन प्रताप अपने परिवार के साथ जा रहा होता है गाँव से, और तभी वहाँ पर आ जाती भुजामा। प्रताप को देखकर बड़ी खुश होती है वो पहले। प्रताप भी उसको देखकर बड़ा खुश और इमोशनल होकर वो कह देती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। दोनों इमोशनल होते हैं और आखिरकार प्रताप खुशी के मारे उसको गले लगा लेता है। सभी लोग खुश होते हैं, साथ ही भुजामा और प्रताप भी खुशी खुशी अब एक साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो कहती है कि मैं झेल लूंगी तुम्हें जैसे भी हो। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों। डायरेक्टर को कम से कम यार उसकी बीमारी तो ठीक करवा देनी चाहिए थी। खैर छोड़ो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पे दिख रही इस वीडियो पे क्लिक करिए, मजा आएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।